तो भाई लोकी का सीजन 2 फोर्थ एपिसोड आ चुका है और हमेशा की तरह हम इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे और एंड में इसका रिव्यू भी देंगे कि एपिसोड असल में कैसा था। इससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जहां एपिसोड 3 का एंड हुआ था एक क्लिफ एंगर के साथ कि मिस मिनट्स को क्या पता है रेवोना के बारे में, तो वहीं से हमें एपिसोड 4 स्टार्ट होते हुए भी दिख जाता है और यहाँ हमें रिवील किया जाता है कि ही हू रिमेन्स की मल्टीवर्सल वॉर जीतने में रेवोना ने उसकी मदद करी थी और वो उसकी आर्मी की भी लीडर थी। मिस मिनट्स रेवोना को एक पास्ट की एक मेमोरी दिखाती है जहां वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे ही हू रिमेन्स ने रेवोना को धोखा दिया। फिर उसके बाद मिस मिनट्स ही हू रिमेन्स के कहने पर रेवोना की मेमोरी डिलीट कर देती है ताकि ही हू रिमेन्स अकेला ही पूरा राज करे टीवीए के ऊपर। और इस एपिसोड में ये चीज क्लियर भी हो जाती है कि ही हू रिमेन्स ने मिस मिनट्स को सिर्फ चेस खेलने के लिए ही बनाया था और ये हम स्टार्टिंग के सीन में ये पूरा देख भी लेते हैं। फिर आगे के शॉट में हमें विक्टर टाइमली टीवीए में आता हुआ भी दिख जाता है और अपनी ही क्रिएशन को देखकर थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो जाता है। मतलब आगे जाके वो क्या करने वाला है टीवीए में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आगे लोकी और मोबियस उसको ओबी के पास लेके जाते हैं ताकि उनकी टीवीए की प्रॉब्लम को वो दोनों मिलकर सॉल्व कर पाए और वहां एक काइंड ऑफ टाइम लूप क्रिएट हो जाता है जिसको हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी कहते हैं। वहां पर विक्टर टाइमली ओबी से कहता है कि वो ओबी का बहुत ही बड़ा फैन है और उसकी वजह से उसने हैंडबुक पढ़ी, और दूसरी तरफ ओबी उससे कहता है कि मैं ये बुक सिर्फ 19th सेंचुरी के इन्वेंटर विक्टर टाइमली की वजह से ही बुक लिख पाया। और ये सिचुएशन काइंड ऑफ थोड़ी कॉमेडिक बन जाती है और ये दोनों एक दूसरे से ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं। तो टेक्निकली टीवी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और फिर से क्रिएट होगा। ये एक काइंड ऑफ साइकिल है जिसने लोकी के फर्स्ट सीजन के एंड में ही हू रिमेन्स ने खुद ने कहा था और इसी लूप को होने से रोकना है ओबी और विक्टर टाइमली को मिलके, जिसकी वजह से कैंग के वेरिएंट आकर टीवी पे दोबारा रूल ना कर पाए। और आगे जाके ओबी विक्टर टाइमली को समझाता है कि ये चीज वर्क कैसे करेगी, लेकिन इसने कुछ खतरा हो सकता है। तो विक्टर टाइमली अपने बैग में से एक डिवाइस निकालता है जो उसने अपने टाइम में बनाया था और वो ये भी बोलता है कि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है लेकिन इससे उनका काम पूरा बन जाएगा। फिर लोकी, सिल्वी और मोबियस इन दोनों को काम करने के लिए छोड़ के चले जाते हैं और दूसरी तरफ हंटर B-15 जनरल डॉग और मिनट मैन को समझाने आती है कि वो टाइमलाइन पर बचे हुए लोगों की मदद कर सकती है और ये करने में उसे उनकी हेल्प चाहिए। और जनरल डॉग टीवीए को बचाना चाहती है, बट ऑन बिगर पिक्चर ये टीवीए को दोनों ही बचाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हंटर B-15 उन्हें थोड़ा सा टाइम देती है सोचने का। फिर उसके बाद रेवोना और मिस मिनट्स वहां पर पहुंच जाते हैं उनको अपनी टीम में जोड़ने के लिए, लेकिन जनरल डॉग उनसे साफ मना कर देती है। बस ब्रैड ही उसकी टीम में आना चाहता है। फिर रेवोना उसे और उसके मिनट मैन को वहीं पर मशीन की हेल्प से पिचकाकर मार देती है और वो सीन सच में बहुत ज्यादा घटिया था। ऑल्दो हमें वो सीन प्रॉपर तरीके से दिखाया नहीं गया, पर इससे रेवोना का कैरेक्टर हमें पता चलता है कि उसमें अब कोई किसी भी तरह की दया नहीं बची। उसके बाद मिस मिनट सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को बंद कर देती है ताकि उसके प्लान में कोई प्रॉब्लम ना डाल सके, लेकिन ओबी पूरे टीवीए के सिस्टम को ही रिबूट कर देता है जिसकी वजह से मिस मिनट्स भी पूरा रिबूट सिस्टम पर चले जाती है और गायब हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम विक्टर टाइमली को वो सूट पहनकर टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए देखते हैं कि वो जाता है और वहां पहुंचते ही उसका हाका नूडल बन जाता है। और ऐसा ही सीन हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स के साथ होते हुए भी देखा था और कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स ही कैंग का पूर्वज होता है। दोस्तों तो ये टोटल था एपिसोड 4 का, मैंने मतलब रिव्यू कर दिया ओवरऑल और पूरा इसका ब्रेकडाउन भी कर दिया, और अपने थॉट्स में जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।